दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि उनकी लोकप्रियता किस हद तक बढ़ी है या घटी है और क्या उनकी लोकप्रियता का असर उनकी पार्टी में देखने सुनने को मिल रहा है। क्योंकि बिहार से आई हुई कुछ खबर ऐसी है दोस्तों, जहां पर इस्तीफे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधायक का इस्तीफा हो गया है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले लोकप्रियता पर चर्चा होनी चाहिए। टाइम टू टाइम हमारे विश्व गुरु के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि भैया विश्व गुरु है और गोदी मीडिया ने कहां से कहां तक पहुंचाया हुआ है। ये भी आप सभी को पता है कि हमारे मोदी जी की लोकप्रियता कभी घटती नहीं है। जैसे ही घटने का आसार दिखता है, जनता के बीच विरोध दिखता है, उसके बाद फौरन एक मीडिया टूल किट है जहां पर तमाम चैनलों पर उनकी खासियत, उनकी लोकप्रियता, उनका गुणगान धड़ाधड़ मीडिया के जरिए चलाना शुरू कर दिया जाता है। आपको याद होगा अभी जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था तो मोदी जी की शाख पर बहुत गहरा असर पड़ा दोस्तों। और तो और विदेश नीति पर देखिए क्या असर है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए मोदी जी प्लेन में बैठ कर जाते हैं खर्च करके। वो मोदी जी विश्व गुरु काहे बात के हैं और कैसे उनके विश्व गुरु की व्याख्या गोदी मीडिया करते हुए थकती नहीं थी। वही मोदी जी के मित्र, बेहद गंभीर मित्र, बहुत करीबी मित्र, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, जिसको लेकर भारत के अंदर भी, जी हाँ, अब की बार ट्रंप सरकार जैसा आयोजन करवाया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी मोदी जी की जो दोस्ती है, मित्रता है, वो कहाँ है दोस्तों? तो व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर गुप्त बैठक कर रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, असीम मुनीर को और शहबाज शरीफ को। वो शहबाज शरीफ जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके का हरकत करते हुए नजर आया और पाकिस्तान ने कितना घटिया चाल चला, आतंकी हमला हमारे देश के अंदर करवाया गया, उसका पक्षधार बनकर खड़ा रहा। वो अब डोनाल्ड ट्रंप के बेहद गंभीर और प्यारे मित्रों में से एक मित्र है, जिसका जिक्र खुद ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सोचिए दोस्तों कि ये जो विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी, और अभी कुछ दिन पहले की मैं बात कर दूं, 17 सितंबर की, आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन था और उसमें ट्रंप ने शायद फोन पे बात किया होगा, विश किया होगा। तो हमारे मोदी जी उस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड ब्ला ब्ला ब्ला, एकदम दिखा रहे कि भैया मोदी और ट्रंप की दोस्ती में कोई कमी ही नहीं है। मतलब आप अपने बर्थडे विश को पूरा दिखा रहे, व्याख्या करके दुनिया जहान को बताने की कोशिश कर रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन हकीकत दोस्तों, इन तस्वीर को देखकर, जी हाँ, इन तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ ट्रंप, एक तरफ शहबाज शरीफ और एक तरफ असीम मुनीर, और इनकी दोस्ती के चर्चे खुद ट्रंप के जरिए की जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन सच्चा कौन पक्का मित्र। खैर, मुझे इन तमाम चीज़ों पर बात करना नहीं है, बात करने आई हूँ मोदी जी की लोकप्रियता पर, जो आए दिन गोदी मीडिया में ढिंढोरा पीटकर बताने का काम किया जाता है और बताया जाता है कि मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता है। मोदी जी तो सर्वोपरे हैं, विश्व गुरु तो थे ही, सर्वोपरे भी हैं। लेकिन सर्वोपरे मोदी जी का हाल बिहार में ऐसा हो गया है दोस्तों, ऐसा हो गया है कि ओपिनियन पोल बार बार, जी हाँ, बार बार उनकी लोकप्रियता में काला ग्रहण लगकर दिखाई दिया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि ब्लैक स्पॉट, वो धब्बा लग गया है उनकी लोकप्रियता पर। और मीडिया वाले इस तमाम खबरों को दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो हम चलिए आपको दिखाते हैं और पूरी की पूरी आपको तस्वीर ही सामने रख देते हैं कि कितना और किस तरीके की लोकप्रियता हमारे मोदी जी की है और बाकी अन्य दलों के नेताओं की, जो युवाओं की खासकर जो पहली पसंद है वो कौन है। दरअसल दोस्तों, बिहार तक के जरिए ओपिनियन पोल किया गया, बिहार की जनता से पूछा गया कि युवाओं की पहली पसंद कौन है भैया। तो बिहार की जनता ने देखिए किसको पहली पसंद करार दिया है। अंधभक्तों के लिए काफ़ी खैर पीड़ादायक खबर है, लेकिन आप लोगों के लिए पहली पसंद जो है 47% राहुल गांधी की है। जी हाँ, बिहार तक की खबर है, उसी ने ये छापा है कि बिहार में युवाओं की पहली पसंद जो है राहुल गांधी है। 47% वोट से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वही हमारे नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी बिहार में युवाओं के बीच 39% जो है उनकी बढ़ोतरी है, और अन्य की बात की जाए तो 14%। तो आप खुद देखिए कि बिहार में तस्वीर क्या और किस तरीके की निकलकर सामने आ रही है।
बिहार में रुख कैसे बदल रहा है, ये हर बार आपको तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, चाहे वो विरोध का तस्वीर हो या फिर मार पिटाई की तस्वीर हो या फिर नीतीश कुमार के मुंह पर मुर्दाबाद का नारा लगना हो। वो तमाम तस्वीरें बिहार से ही निकलकर सामने आ रही है। और ख़ास बात यह है कि हमारे मोदी जी की रैली में जो चकाचौंध नज़र आती थी, जो भीड़ भड़क्का नज़र आती थी, वो भी बिहार वाली रैली में नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये है मोदी जी की लोकप्रियता। और लोकप्रियता से हटकर थोड़ा आगे बात करें दोस्तों, तो आज का जनसत्ता का ये खबर आपको बेहद चौंका देगा। दरअसल दोस्तों, जनसत्ता ने एक ऐसी खबर छाप दी है जिसको दिखाने की शायद किसी में हिम्मत नहीं है। दरअसल दोस्तों, अमित शाह के बिहार दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी को, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को भयंकर वाला झटका लग गया है। अब ये चुनाव कैसे जीतेंगे, किस प्रकार जीतेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि चुनाव का डेट कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग के जरिए अनाउंस कर दिया जाने वाला है। लेकिन उससे पहले अमित शाह का दौरा देखिए कितना ज़्यादा, जी हाँ, कितना ज़्यादा बिहार में बवाल ला रहा है। दरअसल 4 बार के विधायक रहे दिग्गज नेता ने बीजेपी को छोड़ दिया है। ये है जनसत्ता की आज की खबर। 4 बार के विधायक ने बीजेपी को टाटा बाय बाय अलविदा कह दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे से पहले बीजेपी को भारी झटका दे चुका है। जी हाँ, बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा झटका दे चुके हैं 4 बार वाले विधायक। नरपतगंज विधानसभा के 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जनार्दन यादव लंबे समय से पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और साल 1977 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार नरपतगंज से विधायक बने थे। हालांकि इस दौरान उनकी उम्र कम पाई गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 1990 में हुए उपचुनाव में भाजपा से चुनाव ये जीते थे। मतलब इतने लॉयल वाले विधायक हैं ये। 1980 के बाद 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में भी विधायक ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही बने। साल 2015 में भी फिर से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वो 2015 में हार गए थे। भाजपा से इस्तीफा देते हुए पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना हो, प्रखंड हो, कार्यालय हो या सरकारी विभाग, बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा है। वर्तमान भाजपा विधायक जनता की सेवा में सक्षम नहीं है और कार्यालयों में कामकाज ठीक से नहीं होता है। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधायक कह रहे हैं। जनार्दन यादव, कायदे से तो खबर बननी चाहिए थी, बहुत बड़ी खबर है। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मीडिया कैसे मैनेज होती है, मीडिया को कैसे मैनेज करके रखा जाता है, ये आपके सामने एक खबर नहीं, 2 खबर नहीं, सैकड़ों खबर लाकर रख चुकी हूँ दोस्तों। आपको दिखा चुकी हूँ कि मीडिया पूरी तरीके से कंट्रोल है। जनार्दन यादव ने पार्टी द्वारा लगातार उपेक्षा पर सभी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जिले के पुराने भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं की बीजेपी के अंदर कोई पूछ नहीं है। पूर्व विधायक होने के नाते क्षेत्र की जनता आज भी कई कार्य करवाने उनके पास पहुंचती है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता है। उन्होंने भाजपा संगठन में बाहरी तत्वों के घुसपैठ से पार्टी के मूल स्वरूप में बदलाव आने की बात कही है। अब हमारे मोदी जी बिहार आते हैं तो कहते हैं घुसपैठ हो गया, घुसपैठ हो गया। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, नेताजी खुद ही पार्टी के अंदर घुसपैठियों की घुसान की बात करते हैं। मतलब मोदी जी जनता को कहते हैं कि घुसपैठ रोक देंगे, घुसपैठियों के खिलाफ प्रहार करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ कब प्रहार करेंगे? भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है मोदी जी, आप ही कहते हैं कि आपका ताप जो है भ्रष्टाचारी सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो खुद ही आपके 4 बार के रहे विधायक, आपकी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर जो मिली जुली सरकार है उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बू आती है। तो ये है बिहार की टॉप खबर दोस्तों, जो कहीं से कहीं तक आपको नज़र नहीं आ रही है, ना दिखाया जाने का कष्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।